मोदी को कैसे समझें, मोदी को कैसे जानें, मोदी क्या कर रहे हैं उसका आकलन कैसे करें, मोदी क्या करने वाले हैं ये कैसे पहचानें। ये समस्या बहुत से लोगों की है। ये बात तो तय है कि अगर मोदी को समझना है तो उतावलेपन और शॉर्ट टर्म थॉट प्रोसेस को अलग हटा कर रखना पड़ेगा। एक तरफ ही देखने वाला चश्मा उतारना पड़ेगा। मोदी को समझने के लिए आपको अपनी सोच का दायरा बढ़ाना ही पड़ेगा। वैसे मोदी खुद ये बात बार बार कह रहे हैं कि वो क्या करने वाले हैं। इस बात को उनके विरोधी भी ज़्यादातर समझ नहीं पाते हैं। हमारी योजना ऐसे नहीं होती। आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया। ऐसा नहीं होता है जी। हम बहुत डिटेल में प्लान करके चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। और ठीक है, हमारा प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट रहता है। सब चीज़ें पहले से नहीं बताते हैं, धीरे धीरे आपको पता चलता है। दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे फर्जी किसान आंदोलन को लेकर भी कुछ लोग मोदी के कदम को नहीं समझ पा रहे थे। जब मोदी सरकार ने कृषि कानून 1.5 साल बाद लागू करने की बात की तो लगा कि मोदी डर गए। जब हुड़दंगी लोगों को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाज़त दी गई तो लगा कि मोदी झुक गए। जब लाल किले पर तिरंगे का अपमान किया गया तो लगा कि मोदी कमज़ोर हो गए। लेकिन मोदी को कोई समझ नहीं पाया। आज इन फर्जी किसानों के खिलाफ जो देश की जनता में गुस्सा है, ये इसलिए है क्योंकि मोदी सबके सामने इनकी पोल खोल पाए, इन्हें नंगा कर पाए। इसलिए आज खुद असली किसान सामने आ रहे हैं, इनके धरना स्थलों को खुद खाली करवा रहे हैं। मोदी ने अपनी चुप्पी से ही समझा दिया कि इस आंदोलन के पीछे किसका दिमाग था, किसका खेल था और किन किन का आपसी मेल था। ऐसा ही कुछ शाहीन बाग में भी हुआ था। प्रदर्शन चलने दिया गया, सड़क को बंधक रहने दिया गया और जब वहाँ से गंदे गंदे नारे, देश विरोधी आवाज़ उठी तो असली मुसलमान भी सच समझ गया। मोदी को समझना है तो जोश को हटाकर दूर रखना पड़ेगा, दिमाग को शांत और खाली करना पड़ेगा। बहरहाल कुछ लोग मोदी को भले ही ना समझ पाए हों, लेकिन एक बात तो साफ है कि वो देशद्रोहियों से भारत माता को सुरक्षित रखने के लिए जनता की सोई हुई राष्ट्रभक्ति की चेतना को जागृत कर रहे हैं।